हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। भाई अब हमारा नया साल शुरू होने वाला है। आज है हमारी 31st की नाइट, यानी कि साल 2024 लेने जा रहा है हमसे विदा। और आज हम स्वागत करने वाले हैं, या फिर यूं कहो तो 12 बजे हम स्वागत करने वाले हैं व्यूअर्स अपनी एक नए साल का। तो आज हम यहाँ पर ये देख रहे हैं व्यूअर्स कि ये साल का ये जो आखिरी दिन है, आखिरी नाइट है, आपके पार्टनर इस रात को आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या इन्हें कुछ चीज़ें खल रही हैं, कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं या नहीं? और क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं, क्या चीज़ें खल रही हैं? क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में चल रहा है? चाहे ये इस वक़्त में अपने आप को अकेला करे हुए हैं, या फिर ये पार्टी क्यों ना कर रहे हैं, लोगों के, दोस्तों के साथ ही क्यों ना हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली मैं देखने जा रही हूँ कि इनके दिल में डीप इनसाइड इस वक़्त में या देर रात क्या चल रहा है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। और फिर उसके अलग ये साल पूरी तरह से खत्म हो गया और कुछ भी इस रिश्ते में अभी तक मूवमेंट नहीं आया, चीज़ें इनके हिसाब से नहीं हुई, तो फिर उन सभी चीज़ों का असर, उन चीज़ों को लेकर इनकी क्या सोच बनी हुई है, वो चीज़ें व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि व्यूअर्स जब भी मैं चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो आपको उसकी नोटिफ़िकेशन ज़रूर से मिल पाए। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फ़ोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाना है। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लें व्यूअर्स। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फ़ोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भई ये पर्सन आपको लेकर अब क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में डीप इनसाइड आपको लेकर है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप एनर्जीज़, करंट डीप इमोशंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ओके, तो सबसे पहले मेरा आया है यहाँ पे लर्न फ्रॉम कर्मा, एक्सेस क्लियर थिंकिंग, एग्जामिन योर इंटीग्रिटी, बिकम मोर ऑब्जेक्टिव, एंड बॉटम की एनर्जी है रिलीज फियर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप एनर्जीज, डीप इमोशंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहे हैं। डीप इनसाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके मन में, दिल में है व्यूअर्स को लेकर। सन, रेन ड्रॉप्स, प्रोटेस्ट, ग्रे, एंड बॉटम इज नॉस्टैल्जिया। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे ना आपको कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स बताने जा रही हूँ। टैरो से जब कार्ड्स निकालूँगी देन आपको मैं यहाँ पर राशियाँ भी बताऊँगी। तो यहाँ पर नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं 18, 9, 1, 11, 2, 4, 25, 7, 33, 6, 37, 10, 1, 28, 39, 12, 3, 11। ये मुझे कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे। मंथ की अगर बात करी जाए तो सितंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर, अप्रैल, जुलाई, जून, अक्टूबर, दिसंबर एंड आपका मार्च मंथ। जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है व्यूअर्स कि इन नंबर्स को, इन मंथ को आपको अपने अतीत से जोड़कर देखना है। वो अतीत जो आप दोनों के दरमियान रहा है। अगर बात करी जाए डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पर भले ये पर्सन इस वक़्त में कितने भी लोगों के साथ हैं, अकेले ही क्यों ना है, किसी दोस्त के साथ, किसी अपने के साथ ही क्यों ना है, लेकिन स्टिल इस इंसान की सोच में यहाँ पर आप शामिल हो। इस पर्सन को आप डीप इनसाइड काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हो, या यूँ कहो तो इनका मैक्सिमम फ़ोकस आपके ऊपर ही है। और इनका ये जो मैक्सिमम फ़ोकस है ना व्यूअर्स, वो इस
इंसान के दिल में, मन में यहाँ पर डर पैदा कर रहा है। वो डर यहाँ पर इस चीज़ का है कि इन्होंने आपको खो दिया। वो डर इनके दिल में इस चीज़ का है जिससे से ये अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं कि पूरा साल चला गया, आज साल का आखिरी दिन है और फिर भी यहाँ पर कहीं न कहीं आप इनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आए या ये आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर नहीं आ पाए हैं। अब नए साल में क्या होगा, कैसे होगा, मतलब नया साल भी आ गया और अल्टीमेटली कहीं न कहीं आज भी चीज़ें वही की वही धरी की धरी रह गई। ऐसी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के मन में, दिल में, डीप इनसाइड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर को डेवलप कर रही है। इवन इस इंसान को ये चीज़ें भी लग रही हैं व्यूअर्स कि इस पूरे साल में कहीं न कहीं कोई हलचल नहीं हुई है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपने अपने आप को अकेला चलना सिखा दिया। यानी कि यहाँ पर आप अपने आप को कैसे खुश रखा जा सकता है, कैसे खुश रहना है, ये सभी चीज़ों को लेकर आपके जो थॉट सिस्टम है, आपके जो बिलीफ सिस्टम है, वो एकदम क्लियर हो गए हैं। जैसे कि क अभी तक आपको लगता था कि मैं उसके बिना कैसे जीऊँगी या जीऊँगा या मैं कैसे उसके बिना रह पाऊँगा या रह पाऊँगी। तो इनके दिल में ना इस वक़्त में ये चीज़ें एक डर के रूप में डेवलप हो रही हैं व्यूअर्स कि आपने अल्टीमेटली अपने आप से जीना भी और रहना भी दोनों ही आपने सीख लिया है। उसके साथ आपने इस चीज़ को स्वीकार लिया है कि अंत जो है वो यहाँ पर अटल नहीं है। मतलब अंत जो भी चीज़ों का अंत होता है तो उसे आप रोक नहीं सकते हो और यही चीज़ें आपको जो कभी आप एक तरह से ऐसा था ना कि आपके लिए सिर्फ़ ये पर्सन ज़रूरी है, फिर चाहे ये आपको किसी कंट्रोल में रखें या आपको औरों की तरह रखें। लेकिन आपके मन में ये चीज़ें थी कि बस मुझे अगर किसी के साथ रहना है, किसी को मौका देना है, तो बस वो इसको देना है या इनको देना है। और उसके लिए आप साल भर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी करे हो, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर आपने फाइट भी करी है। लेकिन इन्हें आज देर रात इस चीज़ की घबराहट हो रही है कि साल के अंत के साथ आपने कहीं न कहीं अपनी सोच को एकदम क्लियर करा होगा, आपने कहीं न कहीं अपनी सोच को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी कर लिया होगा। क्योंकि इतनी चीज़ों के बाद आपने बहुत कुछ चीज़ें सीख ली हैं, बहुत कुछ चीज़ें आपने सीख ली होंगी और आप अब नए साल के साथ पता नहीं क्या अपना एजेंडा लेकर चलोगे, अपना क्या टारगेट लेकर चलोगे, उस टारगेट में आप इन्हें रखोगे, नहीं रखोगे, किस तरह से रखोगे, वो सभी डर यहाँ पर इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर आज देर रात तक अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटता जा रहा है, अंदर ही अंदर इन्हें खाता जा रहा है। इनको इवन इस चीज़ का भी डर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सता रहा है कि इस साल भर में आपने यहाँ पर ये चीज़ें समझ ली हैं कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या पा सकते हो, क्या अचीव कर सकते हो। जो चीज़ें कभी भी इन्होंने यहाँ पर चाही नहीं कि आप उन चीज़ों को समझो। यानी कि इन्होंने आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करके रख रखा था, ये चीज़ें आप भी कहीं न कहीं अब मानते हो या फिर आपने इस चीज़ को समझा होगा ज़रूर से इस चीज़ को कि भई आप पूरी तरह से एक वक़्त पे इमोशनली क्या, फाइनेंशियली क्या, हर तरह से इस पर्सन पर डिपेंड होकर रह गए थे, जिसके चलते आपने अपनी पहचान यहाँ पर भुला दी थी। लेकिन अब इतना कुछ होने के बाद डेफ़िनिटली आपने बहुत कुछ सीख लिया और सबसे ज़्यादा आपने सीखा कि आप क्या कर सकते हो। सबसे ज़्यादा आपके जो थॉट सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, वो इस चीज़ को लेकर क्लियर हुए हैं कि आपको अब जो भी चीज़ें करनी है, अपने बेस पर करनी है। वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के मन में, दिल में काफ़ी ज़्यादा डर लेकर आ रही हैं। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं मेरे कुछ व्यूअर्स ने अभी यहाँ पर इस इंसान तक पहुँचने के लिए जैसे पहले आप कॉल करते थे, मैसेज करते थे, किसी से पूछवाते थे, अब सब आपने एकदम फुल स्टॉप कर दिया है और इसी रीज़न के चलते थोड़ा-सा ये पर्सन इस तरह से चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं या इस तरह से ये मतलब लगाते फिर रहे हैं, अंदर ही अंदर ये चीज़ें हैं। चलिए मैं और चीज़ें आपको टैरो से बताती हूँ, राशियाँ भी व्यूअर्स मैं आपको बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए, लर्न फ्रॉम कर्मा को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की यहाँ पर करंट डीप फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। वाओ! सन को सन ने क्लैरिफ़ाई करा है, अंदर चैरियट की एनर्जी आई है, लियो एंड कैंसर तो हो सकता है मेरे भी कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल हो। बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ना
आपका इन तक ना पहुँचने पर ऐसी घबराहट हो रही है इस वक़्त में कि आपकी ज़िंदगी में डेफ़िनेटली कुछ तो हलचल है, कुछ तो मूवमेंट है, कुछ तो प्रोग्रेस आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को मिली है कि आप इस तरह से अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर पाए हो, अपने इमोशंस को, अपने आप को इस तरह से कंट्रोल कर पाए हो। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, वरना साल भर तक आपने ना बस यही कोशिश करी कि भई ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में लौट आए या आप इनकी ज़िंदगी में लौट आओ। लेकिन अब ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका इनकी तरफ कॉल आए, आप इनसे बात करो। लेकिन बजाय वो सब करने के यहाँ पर आपने अपने आप को कैसे खुश करा जाए, पॉज़िटिव करा जाए, उस चीज़ का ज़्यादा ख़्याल रख रखा है। और ये भी चांसेस हैं कि मेरे कुछ व्यूअर्स के पर्सन ने आपको ना इस नए साल का स्वागत करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए भी देखा है। आपका कोई फ़ोटो वग़ैरह इन्होंने देख लिया, किसी फ्रेंड के थ्रू इन्हें पता चल गया, जो चीज़ें इनके दिल में इस चीज़ की घबराहट लेकर आ रही है कि ऑलरेडी आपने ना इस जर्नी से अपने आप को अलग कर लिया है। और यही घबराहट, यही डर व्यूअर्स इस इंसान को हो रहा है, और या फिर यूँ कहो तो यही मतलब ये पर्सन उस चीज़ का लगा रहे हैं। आपका अपने आप से सेलिब्रेशंस करना, मूवमेंट करना इस इंसान को ये घबराहट दिला रहा है कि अब आप इनकी तरफ वापस नहीं आओगे। देखो, आप बहुत ज़्यादा इस तरह के इंसान हो जो अपने आप को खुश रखना जानते हो, लेकिन आपने कहीं न कहीं एक वक़्त पे अपने आप को खुश रखने से ज़्यादा प्रायोरिटी इस इंसान को खुश रखने में दी है। लेकिन अब वो खुशियाँ आप अपने हिस्से खुद से लिखवाने पर ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, जो चीज़ें इस इंसान को इस वक़्त पे ज़्यादा खटक रही है व्यूअर्स। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए एक्सेस क्लियर थिंकिंग एंड रेन ड्रॉप्स को लेकर करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। थ्री ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन, मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि अगर आपको ये पर्सन सेलिब्रेट करते हुए दिखे हैं ना, तो कहीं न कहीं जश्न तो आपके यहाँ पे भी इन्होंने मनाते हुए आपको देखा है। और वही चीज़ें इनके दिल में इस तरह के थॉट्स को डेवलप कर रही हैं कि भई आप अब क्लियर हो गए हो, कि भई मुझे इस रिश्ते को सरेंडर करना है। और हो सकता है आपने काफ़ी हद तक इस रिश्ते को लेट गो कर दिया, सरेंडर कर दिया। तभी यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हो। भले ऐसा हो ना, लेकिन ये पर्सन आपकी चुप्पी के बहुत सारे मतलब लगा रहे हैं, या फिर इस वक़्त पे ये अपने थॉट को इस तरह से पा रहे हैं कि भई आपने यहाँ पर इनको सरेंडर करके अपने आप को बदलने में फ़ोकस लगा लिया है। ठीक है? ये पर्सन आपका पर्सपेक्टिव अपने आप को लेकर बहुत हद तक बदलते हुए व्यूअर्स पा रहे हैं, और यही चीज़ें इन्हें खटक रही हैं। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं इनके किसी दोस्त यार ने इन्हें पार्टी एंड ऑल में कुछ इस तरह का मैसेज आपकी तरफ से दिया है। चाहे वो अपने मन से कहा हो, लेकिन ये कि आप इन्हें दूसरा मौका नहीं देने वाले हो। बजाय दूसरा मौका देने के आप इन्हें कब का अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल चुके हो। तो ये चीज़ें इस इंसान को बहुत खटक रही हैं, ये चीज़ें इस इंसान को बड़ी डिस्टर्ब कर रही हैं, वो मैं यहाँ पर एनर्जीज़ देख पाई हूँ। ठीक है? एग्ज़ामिन योर इंटीग्रिटी को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए करंट डीप फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन की? जजमेंट एंड एट ऑफ कप्स। ओके, तो भई देखो, यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, जिसमें स्कॉर्पियो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। ओवरऑल इस इंसान के दिल में डीप इनसाइड ये चीज़ें चल रही हैं कि आपने अपना जजमेंट अपने आप को मूव ऑन के प्रोसेस पर ले जाकर मूव ऑन करके इस पर्सन से आपने सुना दिया है। यानी कि आपका मूव ऑन करना ही आपके शब्दों से ज़्यादा बहुत कुछ बोल रहा है। वो फीलिंग इस पर्सन की आपको लेकर डीप इनसाइड चल रही है। आप जितना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स अपने आप को इस इंसान से अलग कर रहे हो, अलग खुद भी पा रहे हो ना, उतना ज़्यादा चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ से लिया हुआ फैसला समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पर ना अब एक न्यू फ़ेज़, न्यू अध्याय, न्यू साल, नए साल के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा रख रहे हो। आप अगर ये आपसे 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उतनी ही तेज़ी से 4 कदम आगे बढ़ाने
पर अब बिलीव कर रहे हो या बढ़ा दोगे, उस तरह की घबराहट इस इंसान को इस वक़्त में डीप इनसाइड यहाँ पर हो रही है। या यूँ कहो तो ये चीज़ें ना इन्हें बड़ी डिस्टर्ब कर रही हैं, बड़ी खटक रही हैं, ठीक है? इन्हें ये भी लग रहा है व्यूअर्स इवन कि अब आप ना यहाँ पर बजाय इमोशंस से या इमोशंस में बहने के, इस इंसान को इस वे में देखने के, आप यहाँ पर जज करने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, हर एक चीज़ को आप जज करोगे। ये चीज़ों की घबराहट भी इस इंसान को डीप इनसाइड है व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए बिकम मोर ऑब्जेक्टिव एंड ग्रे को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। एम्परर एंड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा भई ये पर्सन आपको मजबूत पा रहे हैं और मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं मेरे कुछ व्यूअर्स शायद आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप कोई एफर्ट डाल रहे हो या आपका लिया हुआ एफर्ट यहाँ पर आपको कामयाबी दे गया है, जो आपको और स्ट्रॉन्ग कर गया है, जिस चीज़ को लेकर इन्हें आइडिया हुआ है, जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन मतलब लगा रहे हैं कि भई आप ऑब्जेक्टिव हो रहे हो। मतलब जितना ज़्यादा व्यूअर्स आप अपनी मजबूती को इकट्ठा कर रहे हो, अपने आप को मजबूत बना रहे हो, चाहे इमोशनली वे में तो चाहे फिर फाइनेंशियली वे में। वो सभी चीज़ें इस इंसान के थ्रू इस वे में मतलब लगाई जा रही है कि भई आपका सारा का सारा फ़ोकस अब बजाए रिश्ते पर, इमोशंस में होने के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पोस्ट पर, अपनी मजबूती पर यानी कि ऑब्जेक्टिव चीज़ों की तरफ, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बढ़ चुका है। तो अब आप इनकी बारे में क्या सोचोगे, इनका क्या ख़्याल करोगे? ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के ज़हन में इस वक़्त में चल रही हैं। एरीज़ एंड लियो इस तरह से मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ दिखी है, तो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर ना इस तरह से भी आप कपल हो। उसके अलग इनको ये चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, आपने इस इंसान के लिए अपने आप को काफ़ी पत्थर बना लिया है, काफ़ी पत्थर दिल आप बन चुके हो इनके लिए, ये चीज़ें भी इन्हें काफ़ी खटक रही हैं। पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि आज ही रात आपने कर लिया, भई ये अगस्त मंथ से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं और अब जाकर इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अभी तक आपकी तरफ से अगर चुप्पी साधी गई है तो इट मीन्स अब कोई गुंजाइश नहीं है आपकी वापसी स्पेशली खुद से तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? रिलीज़ फ़ियर एंड नॉस्टैल्जिया को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं इस चीज़ को लेकर? रिलीज़ फ़ियर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन? किंग ऑफ वैंड्स एंड टेन ऑफ वैंड्स यहाँ पे एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि है तो इन्हें अभी तक ये लगता था कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पर हर एक चीज को सही करने का बेड़ा उठाएंगे या फिर यहाँ पर ये लीडर बनेंगे या फिर कहीं ना कहीं लीडरशिप इनकी चलेगी लेकिन कहीं ना कहीं आपने सभी चीजें अपने आप से करके इस इंसान को पूरी तरह से जिम्मेदार तो ठहरा दिया कि भाई तुमने कुछ नहीं करा और साथ ही साथ यहाँ पर इनके ऊपर इन्हें ज़िम्मेदार ठहराकर आपने एक ऐसे बोझ के तले इस इंसान को दबाकर रख दिया जिससे ये पर्सन अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब कि इन्होंने कुछ नहीं करा, अल्टीमेटली करा आपने और आपने अपने हिसाब से अपना न्याय सुना दिया। जिन चीज़ों को लेकर आप इनकी राह तकते थे, जिन चीज़ों को लेकर आप इनका इंतज़ार करते थे, वो चीज़ें आपने खुद से अपने हिस्से लाकर इस इंसान को कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर ज़िम्मेदार ठहरा दिया कि इन्होंने कुछ नहीं करा, एंड में जाकर। मतलब एक तरह से गिल्टी करार कर दिया आपने अपनी अदालत में इस पर्सन को। ये फीलिंग इस इंसान को आपकी तरफ से आ रही है या ये चीज़ें ये पर्सन आपकी तरफ से अपने लिए मतलब लगा रहे हैं। ठीक है? मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड ये पर्सन है। फैमिली में इस कदर ये बंध कर रह गए कि इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को जो आपसे जुड़ी हुई थी, उन्हें इन्होंने सही तरीके से नहीं निभाया। लेकिन आपने भी कहीं न कहीं यहाँ पर बजाय इन पर निर्भर होने के, इनका इंतज़ार करने के, अब आपने उन सभी चीज़ों को अपने हिस्से करके इनका पत्ता काट दिया है, ऐसी फीलिंग इस पर्सन को इस वक़्त में आ रही है। मैं देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। आई वांटेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग तो बात तो करना चाह रहे हैं लेकिन अब बात कहने के लिए कुछ शब्द इनके पास नहीं बचे ऐसा कहना चाह रहे हैं।
आई हैव अ फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन कहीं न कहीं जो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें इन्हें ये भी तो साथ ही साथ एहसास दिला रही हैं कि इनके दिल में आपके लिए बहुत कुछ है, अभी भी ज़िंदा है। और वही फीलिंग्स इन्हें ना आपको अपने आप से दूर जाते हुए नहीं देखने दे रही हैं, मतलब ये आपको दूर जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आप जितना स्ट्रॉन्ग हो, जितना इंडिपेंडेंट हो, जितना मजबूत बन रहे हो, वो सभी चीज़ें आपको इनकी नज़रों में खूबसूरत बनाती जा रही हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, लेकिन जिस तरह से आपने अपनी अदालत में इन्हें दोषी करार करके अपने आप से अपनी लीडरशिप आपने ले ली, अपने आप से अपनी ज़िंदगी को आगे मूव करने का आपने फैसला ले लिया, वो सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स डिसअपॉइंट भी कर रही हैं, क्योंकि ये चाहते थे ना आपकी ज़िंदगी के डिसीज़न्स भी ये खुद लें, इनके हिसाब से लिए जाएँ, लेकिन आपने वो राइट भी जैसे मानो इस इंसान से छीन लिया हो। तो ये सभी चीज़ें इन्हें बड़ी ज़्यादा स्पेशली आपकी ये जो बेरुखापन है ना, ये इन्हें बहुत ज़्यादा इस वक़्त में व्यूअर्स खटक रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि इस खटकने वाली चीज़ के चलते क्या ये पर्सन आपकी तरफ पहुँचने की कोशिश करेंगे? क्या ये पर्सन इन चीज़ों को देखकर ये आपकी तरफ एक्शंस लेंगे और कब तक? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन के इन सभी चीज़ों को देखकर महसूस करके व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ किसी तरह का कोई एक्शन लेंगे, कोई एफर्ट डालेंगे या नहीं? 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। देखो अभी तो ये पर्सन नहीं लेंगे, आज तो ये पर्सन नहीं लेंगे, आज तो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक वाली एनर्जी है और लेकिन हाँ, मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रही है 4 4, 6 एंड 7 वीक्स बाद इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ पहुँचने की कोशिश करी जाएगी। हालाँकि अभी तो ये बेचैन है, रेस्टलेस हैं और बहुत कन्फ्यूज़्ड है, क्या करें, क्या ना करें। लेकिन स्टिल यहाँ पर आज तो इस इंसान की तरफ से मुझे आपकी तरफ कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, ये महीने भर बाद आपकी तरफ कोशिश कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई यहाँ दिखी हैं, ठीक है? उसके अलग एक और चीज़ मैं कहूँगी व्यूअर्स कि देखो इस पर्सन को सबसे ज़्यादा ये चीज़ें लग रही थी, इस चीज़ पर इन्हें ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप इनके बिना एक दिन, एक पल नहीं बिताओगे और कहाँ यहाँ पर साल भी खत्म हो गया लेकिन स्टिल आपकी तरफ से चीज़ें नहीं आई हैं। आपकी तरफ से ऑफ़र नहीं आया है। बजाए आपकी तरफ से ऑफ़र आने के आपकी तरफ से एक जजमेंट सुना दिया गया है, वो चीज़ें इन्हें ज़्यादा यहाँ पर खटक रही हैं। आपने अपने हिस्से खुद से अपना न्याय लिख लिया, वो चीज़ें इस इंसान को ज़्यादा खटक रही हैं। वो चीज़ें इन्हें आपके लिए अट्रैक्शंस भी फ़ील करा रही हैं, तो वो चीज़ें इस इंसान को ये भी एहसास दिला रही हैं कि ये कितने पानी में रह गए हैं, ठीक है? मतलब ये चीज़ें करके आपने कहीं न कहीं इन्हें चुल्लू भर पानी में डुबोने लायक छोड़ दिया है, वो चीज़ें इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। सो देखो ये होना ज़रूरी है, ये एहसास होना ज़रूरी है, इस चीज़ को लेकर आपको किसी भी तरह मन में ना एक गिल्ट नहीं लाना है, मैं आपको ये ज़रूर से कहूँगी। ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।